ये कहानी है उस युग की जब धरती पर देवता, ऋषि और महान योद्धा एक साथ जीवित थे। ये कहानी है महाभारत की, एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य, राजनीति, प्रेम, त्याग और धोखा सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन महाभारत की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध से नहीं होती। इसकी कहानी शुरू होती है एक वंश से, कुरु वंश से। समय के आरंभ में जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मा जी ने मनुष्य और ऋषि का जन्म दिया। उन्हीं ऋषियों में एक हाँ, उन्हीं ऋषियों में से एक थे राजा भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत का वंश में राजा भरत के वंश में आगे चलकर जन्म हुआ राजा कुरु का, और उन्हीं के नाम पर पड़ा कुरु वंश। यही वंश आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी कहानी का केंद्र बनेगा। समय बीता और कुरु वंश में जन्म हुआ एक महान राजा, राजा शांतनु। एक दिन जब वे गंगा के तट पर घूम रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक अति सुंदर स्त्री पर। वो स्त्री थी माँ गंगा। राजा शांतनु उनसे तुरंत प्रेम कर बैठे और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माँ गंगा ने हाँ तो कह दी, लेकिन एक शर्त पर। चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, कभी सवाल नहीं पूछेंगे। प्रेम में अंधे राजा शांतनु ने ये शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब भी उनका एक पुत्र जन्म लेता, माँ गंगा उसे तुरंत ले जाकर नदी में बहा देती। एक दो तीन ऐसे करते करते 7 बच्चों को उन्होंने जल में समर्पित कर दिया। राजा शांतनु सब देखते रहे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप रहे। लेकिन जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। तब माँ गंगा ने सच बताया। ये सब बच्चे वासु थे, जिन्हें श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मैं उन्हें मुक्ति दिला रही थी। और फिर माँ गंगा उस 8वें बच्चे को लेकर चली गई। सालों बाद माँ गंगा वापस आई और उन्होंने राजा शांतनु को उसका पुत्र लौटाया। ये पुत्र था देवदत्त, अति बुद्धिमान, अति शक्तिशाली और शस्त्र विद्या में अपार। देवदत्त ने गुरुओं से शिक्षा ली और जल्दी ही वो सबसे महान योद्धा बन गए। राजा शांतनु को अपने ही पुत्र पर बहुत गर्व था और देवदत्त ही आगे चलकर भीष्म के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान अभी बाकी था। एक दिन राजा शांतनु की नजर पड़ी एक और स्त्री पर। उसका नाम था सत्यवती। राजा फिर से प्रेम में पड़ गए, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रखी। उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये सुनकर राजा शांतनु परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक वारिस था, देवव्रत। जब देवव्रत को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने सिर्फ राजगद्दी छोड़ दी, ऐसा नहीं, उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ली। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं पैदा करूंगा। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवता भी कांप उठे। तभी से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर की किस्मत बदल दी। आगे चलकर इसी फैसले की वजह से जन्म होगा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का। और फिर शुरू होगी वो कहानी जो आगे चलकर बनेगी महाभारत का महायुद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें भाई भाई के खिलाफ खड़ा होगा, गुरु अपने शिष्य के सामने तलवार उठाएगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्या थी असली वजह इस विनाश की, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक इस महाभारत की अगली कहानी को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। मैं अंश प्रताप सिंह ऐसे ही आपके लिए लेके आता रहूंगा नई नई कहानियां, नए नए इतिहास से जुड़े हुए पन्ने। हम और आप दोनों मिलकर खोलेंगे इस प्रकार के महाभारत के कृत्यों की अलग अलग पन्ने। धन्यवाद।